हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। आज पैंट की मैं एक नई पैटर्न लेके आई हूँ जो कि काफ़ी कंफर्ट और ट्रेंडी है और देखने में भी बहुत स्टाइलिश लग रही है। तो इस तरह से 2.25 मीटर मैंने कपड़ा लिया है जिसको डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड इस तरह से कर लेंगे कि ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको पलट लिया है। फिर हमने इसकी 4 फोल्ड इस तरह से रखनी है कि खुली वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है। एक बार दिखा देती हूँ, अच्छे से इसको रखेंगे और इसके बाद देखिए ये जो साइड है ये खुली वाली है। इसकी 4 लेयर हैं, ये देखिए कपड़े के 4 लेयर हमने इस तरह से लिए और ये बंद वाली साइड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये ओपन साइड इधर से है और बंद इधर से। इसके बाद हमने 2 इंच जो है कपड़ा इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है जो कि हमारा लास्टिक में इस्तेमाल होगा। जब हम मोड़ेंगे ऊपर से जो हमारी ऊपर से नेफा होगा वो रहेगा ये 2 इंच का। तो यहाँ मैं 1.25 इंच ही जो है लास्टिक वो इस्तेमाल करूँगी। अब हमने जैसे टोटल लेंथ जो तैयार करनी है पैंट की, ये बंद साइड है, यहाँ से लेंगे और जितना हमने 2 इंच ऊपर निकाल दिया वो अलग रहेगा। टोटल जो लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी 37 इंच, मतलब तैयार हमने जो करना है। अब हमने 4 इंच का बॉर्डर लगाना है नीचे, तो वो माइनस कर देंगे। तो 4 इंच मैंने माइनस कर दिया। 33 इंच हमारे यहाँ पे तैयार है। आधा इंच मैं सिलाई के लिए ले रही हूँ, तो ये आधा इंच यहाँ से ये रही। तो 33 टोटल हमारा 33.5 समझिए मैंने ये ले लिया है। अब हमने आसन वाला हिस्सा लेना है। तो ये हमने कितना लेना है, जैसे 40 में हमारी हिप है तो 10 इंच में इसमें लूजनेस ऐड कर दूंगी और ये हमारा 50 इंच हो जाएगा। 50 को हम 4 इंच से 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा ये 4 लेयर में है, 4 तय हमने कपड़े की लगाई है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे 12.5 आ रहा है। तो मैं आधा इंच और प्लस करके इसको 13 इंच मैंने इसकी जो हिप की है वो चौड़ाई ली है। 12 इंच अब यहाँ से मैं आसन ले रही हूँ और 2.5 इंच की जो है गुलाई कर रही हूँ आसन की और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हमने देखना है मोहरी वाला हिस्सा। तो मोहरी वाले हिस्से को सबसे पहले हम इस तरह निशान लगाएंगे 6 इंच पे, क्योंकि हमने जो तैयार करनी है मोहरी वो 6 इंच लेनी है। अब 6 इंच के बाद मैं 8 इंच जो है ले रही हूँ गैदर्स के लिए, जो हम चुनट्स डालेंगे आगे और पीछे। तो ये टोटल हमारा करीब 14.5 इंच के आसपास हो रहा है। तो मैं इसको 1 इंच और ऐड कर लिया है इसमें। तो 15 इंच जो है टोटल नीचे की जो घेरा है वो 15 इंच ले रही हूँ। जैसे 6 इंच ये और 8 इंच ये और 1 इंच लूजनेस के लिए, तो टोटल हमारा हो गया है 15 इंच। तो यहाँ से हमने 15 इंच लेना है और अब इसको इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला देंगे। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कर्व जो है वो बनाएं। इस तरह कर्व वाला हिस्सा मैंने ऊपर निकाल दिया है और इसको इस तरह से मिला लिया। बिल्कुल आप स्ट्रेट स्केल से भी मिला सकते हैं या इंची टेप से भी। यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और लास्टिक डालेंगे और ये वाला हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, जो हमें बॉर्डर लगाना है पोंचे की जैसे जो कपड़ा लगाएंगे उस तरह से इसको एक्स्ट्रा कपड़े में इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2.25 मीटर में ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है सलवार कहिए या प्लाज़ो, वैसे ये प्लाज़ो ही है, बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश। और इस तरह से हमने कट लगाया देखिए सेंटर में, और फिर एक फोल्ड और लगा के ये सिलाई का हिस्सा छोड़ा और एक कट और लगा लिया है। तो इस तरह से एक कट ज़रूर लगा लें, ये पोंचा जब बनाएंगे तो इसमें इस्तेमाल होएगा ये कट। इस तरह यहाँ पे गैदर्स डालेंगे और ये कपड़ा इस्तेमाल होएगा जो हम पोंचा बनाएंगे उसमें। अब हम सबसे पहले देखिए आसन वाला हिस्सा स्टिच करेंगे। इसको खोल लेते हैं, ये हमारा डबल फोल्ड है और यहाँ से इस तरह से ये देखिए जो सीधी साइड है हमारी वो अंदर की तरफ है, ये देखिए, और ऊपर हमारा उल्टा वाला कपड़ा है। तो यहाँ से अब हम सिलाई करेंगे आसन की। नॉर्मली जैसे हम आसन को स्टिच करते हैं उसी तरह से आसन को स्टिच करेंगे और इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तरफ के आसन को इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। डबल स्टिच जरूर लगाएं और बहुत ही कंफर्ट है इसमें। आसन वगैरह इतना खुला और उठने बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम
जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था उतना कपड़ा हमें इस तरह फोल्ड करना है, नेफा टाइप का बनाएंगे और साथ ही हम इसमें इलास्टिक भी साथ के साथ ही इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह देखिए 1.25 इंच जो है वो इलास्टिक लेंगे। ये मैंने इस तरह से नॉर्मली जो हम प्लाज़ो में इस्तेमाल करते हैं वही इलास्टिक है, 1.25 इंची है ये, चौड़ाई जो है इसकी 1.25 इंची है। और इसको इस तरह से अंदर डालेंगे और थोड़ा सा हमने इलास्टिक को सिलना है, बिल्कुल ज़रा सा। और उसके बाद जो है हमने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, देखिए यहाँ प्लेन एरिया पे लगानी है, इलास्टिक को अंदर की तरफ कर देंगे और इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह से पूरी गुलाई में सिलते हुए लेके आएंगे इसको। और जब हम बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से पे आएंगे तो थोड़ा सा इसको रख लेंगे ताकि इलास्टिक को हम स्टिच कर सकें। तो इस तरह से हमने कहीं पे भी आपने जो है इलास्टिक को सिलना नहीं है, ये ध्यान रहे कि हमारा सिलाई में इलास्टिक ना आए, कपड़े पे ही सिलाई हमारी आनी चाहिए, इलास्टिक जो है अंदर की तरफ रह जाए। अब थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, 2 इंच का एरिया हमने छोड़ दिया है और जो सिलाई लगाई थी इलास्टिक के ऊपर वो हटा लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे और इस तरह इसके ऊपर रख के एक बारी चेक कर लेंगे। और एक बार मैं फिर से पिन लगा रही हूँ क्योंकि इलास्टिक को उतना ही रखेंगे जितना हमारा हमें चाहिए है, क्योंकि जैसे आपका कमर जो है वो 36 इंच की है तो आप 30 इंच इसमें जो टोटल हमारा कमर रहेगी वो तैयार, इलास्टिक जो हमने तैयार करना है वो 30 इंच करेंगे। तो 6 इंच 5 से 6 इंच जो है आपने अपना घटा देना है ताकि जो इलास्टिक है उसमें गैदर्स आ सके और पहनने में जो है कंफर्ट रहे। तो 36 इंच कमर है इसकी, तो मैं इसमें 30 इंच का जो है इलास्टिक तैयार रखूँगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें इलास्टिक तो हमारा ये डबल में जो है 15 हो जाएगा, 30 का आधा 15 तो ये डबल है, इसलिए हम आधा ही नापेंगे। अब यहाँ से इलास्टिक को एकदम सीधा रखेंगे और दोनों हिस्सों को पकड़ के यहाँ से सिल देंगे। यहाँ पे डबल ट्रिपल हमने स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसको कट कर देंगे, कट करने के बाद इसको हटा देंगे और अब हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इस पर सिलाई लगा देंगे। पिन को हटा देंगे। अब यहाँ पे भी अभी हमने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, सेम उसी तरीके से कपड़े पे सिलाई लगाएंगे और इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। अब एक बार इसको निकाल लेते हैं, धागे कट करेंगे और सेम जो गैदर्स हैं हमारी वो बिल्कुल सेम रहें चारों तरफ। तो इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पकड़ के, सारी चुनट्स जो हैं सब जगह एक जैसी हो जाए। 3-4 बार इस तरह से मैंने पकड़ के इसको खींच लिया है, सब जगह चुनट्स एक जैसी हो गई हैं बिल्कुल अच्छे से। अब एक जगह पे इस तरह सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है और दोनों हिस्सों को हमने पकड़ना है और इस तरह से खींचना है। बिना खींचे बिल्कुल भी सिलाई ना लगाएं, क्योंकि फिर बाद में जो है इलास्टिक जब हम खींचेंगे तो सारी सिलाई जो है फट जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से खींच के हमने सिलाई लगानी है, दोनों तरफ से पकड़ना है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी कपड़े को इस तरह से जितना इलास्टिक हमारा खींच सकता है उतना खींच के। और इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा इलास्टिक लग के तैयार हो गया है। देखिए ये इस तरह से ऊपर हमारा तैयार हो गया है और ये आसन वाला हिस्सा। अब बचा है हमारा मेन जो नीचे का पार्ट है वो। तो हमने यहाँ पे देखिए कट लगाए थे 3, इस तरह से फोल्ड में यहाँ सेंटर में भी कट लगाया था और साइड में भी कट लगाया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ और ये मैंने बुकरम ली है। बुकरम के 2 पार्ट लिए हैं, 2 पार्ट हम कपड़े के लेंगे दोनों पोंचों के लिए। कपड़ा जो है 5 इंच है और खुल के जो है 10 इंच, 10 से 10.5 इंच हमने कम से कम लेना है, क्योंकि हम 8 इंच की जो है मोहरी चौड़ी तैयार कर रहे हैं। डबल मतलब 4 इंच चौड़ाई रहेगी, कपड़ा तो हमें डबल ही चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच है। नॉर्मली हमें 12 इंच चाहिए है, 6 इंच के पोंचे तैयार करेंगे तो वो खुल के हमारा 12 इंच हो जाएगा। और जो बुकरम ली है वो 4 इंच चौड़ी है। फोल्ड करने के
जो लंबाई है वो बता देती हूँ। ये 7 इंच है, तो मोहरी हमने 6 इंच तैयार करनी है, तो 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से रखेंगे कि कपड़ा जो है दोनों तरफ बराबर आ जाए। बुकरम को इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ जो है कपड़ा बराबर आने के बाद बुकरम को सिलते हुए इस तरह एक स्टिच लगा देंगे, ताकि जो बुकरम है वो अपनी जगह फिक्स हो जाए। यहाँ पे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं सिलाई, मैं इसको बाद में लगाऊंगी, पहले हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हमने जहाँ तक बुकरम आ रही है, बुकरम के ऊपर सिलते हुए एंड पॉइंट पे इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों पीस इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये वाला भी हम सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। जो है आगे और पीछे सेम बराबर आ जाए, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पे अब स्टिच कर देंगे। सेम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने स्टिच करना है। अब हम इस्तेमाल करेंगे एंकर थ्रेड, तो मैंने ये अलग से बॉबिन और ली है। अब हम ये धागा इसको अलग से एक डब्बी में डाल के रख देंगे, और नॉर्मल भी आप ये वाला धागा भी डबल लेयर में या 4 लेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंकर थ्रेड इस्तेमाल नहीं करते तो ये भी एक एंकर थ्रेड जैसा ही है। ये थोड़ा सिंथेटिक होता है, और एंकर थ्रेड जो होता है वो बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं, वो कॉटन थ्रेड होता है। तो आप चाहें कोई भी इस्तेमाल कर लें, तो मेरे पास फ़िलहाल ये था तो मैंने इसी से डिज़ाइन तैयार किया है। आप नॉर्मल थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकर थ्रेड भी। तो मेरे सूट में हल्का सा इस कलर का वर्क था, तो मैंने जो पैंट के लिए यही कलर चूज़ किया है। और अब हम जितना इसमें आ रहा है बोबिन में उतना डाल के धागे को कट कर देंगे। और इसको जो हमारी बोबिन होती है उसको मैंने थोड़ा लूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है, देखिए, तो आप छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और ये थ्रेड जो है बहुत आसानी से निकलने लगेगा। नीचे हम इसको डाल देंगे इस तरह से, और ऊपर ये आ गया है। अब हमने इस तरह से रखना है कि नीचे की तरफ हमारा डिज़ाइन आए, तो इस पे मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। ये हमारे पास पोंचा है, और इसमें हम स्केल की हेल्प से इस तरह से तिरछे निशान लगाएंगे। आप कैसे सीधे भी लगा सकते हैं, टेढ़े भी, या आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बस सिंपल से हल्के हल्के निशान लगाए हैं, क्योंकि ये प्रिंटेड मेरा कपड़ा था। प्लेन होता, अगर प्लेन कपड़े पे आप बनाते हैं तो उस पर आप ज़्यादा भी इस तरह से जो है सिलाई लगा सकते हैं। मैं सिंपल नॉर्मल इस तरह से तिरछे सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं, और इसके ऊपर इस तरह सिलाई का लगा दूँगी। वहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और नीचे की तरफ जो है डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। सेम सारे निशानों पे इसी तरह से हमें स्टिच लगा लेना है कि यहाँ पे दूसरी तरफ जो है डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। दोनों पोंचों को इसी तरह से हमने रेडी करना है। बन के हमारा तैयार हो गया है, तो दोनों पोंचे सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। तो रेडी हो गए हैं। अब हम नीचे वाले हिस्से पे गैदर्स डालेंगे। इस तरह से ये आसन है, और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, कट लगाए थे इस तरह से फोल्ड करके। ये वाला कट
तो ये वाले कट पे दोनों पे हमने गैदर्स डालनी, ये वाले को छोड़ देना है और यहाँ पे गैदर्स डालेंगे। तो मेन क्या है, बीच वाला हमने छोड़ देना है और बाहर वाले दोनों जो कट लगाए थे उन पे गैदर्स डालेंगे। तो इस तरह से हमने, आप चाहें तो मोटी बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं और छोटे छोटे इस तरह से गैदर्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे गैदर्स इकट्ठे करके डाल रही हूँ। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और छोटे छोटे गैदर्स हम यहाँ पे डाल देंगे। ये गैदर्स हमारी बनके तैयार होंगी। अब हमने ये बीच वाला हिस्सा है इसको छोड़ना है और एक बारी चेक करेंगे बीच वाले तक कि ये कितना आ रहा है। तो 10 इंच आ रहा है, हमने सिर्फ 7 इंच जो है कपड़ा रखना है क्योंकि 6 इंच मोहरी तैयार करेंगे। अब सिर्फ 1 इंच जो है एक्स्ट्रा रखना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी गैदर्स इस तरह से डाल देंगे। फिर से आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब हमने दूसरे वाले पॉइंट पे भी इसी तरह से गैदर्स डाल लेने हैं। ये देखिए बीच वाले हिस्से पे हमने गैदर्स नहीं डाली हैं, ये आप ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही हमने। ये देखिए दोनों तरफ जो है एक सेम जैसी गैदर्स आई है हमारी। अब हमने ये नीचे वाला देखना है कि ये कितना एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है हमारा। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम इस पे, ये पहले इसमें एक सेंटर का कट लगा दिया है, फिर हम इस तरह पोंचे को खोल के चेक करेंगे। और जैसे इसमें एक सेंटर का निशान हमने रखा था, सेम इसमें भी एक सेंटर का निशान है और दोनों को इस तरह से रख के और चेक करेंगे। तो ये हमारा ये निशान है सेंटर का और इसमें हमने अभी कट लगाया है, ये वाला है। तो इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे, यहाँ पे बराबर आ रहा है और दूसरी तरफ भी बराबर आ रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें, तो इसमें मैं 1-2 गैदर्स और डाल देती हूँ। जहाँ पे लगे कि कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप और इस तरह से चुनट्स डाल के इसको बराबर कर लें। तो ये बिल्कुल अभी परफेक्ट लग रहा है। इस तरह रखें और चेक कर लें कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल बराबर है। इसको इस तरह से अब हम स्टिच करके पूरा तैयार कर देंगे। यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इसमें जो है यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो सिर्फ हमने थोड़ा सा आधा इंच ही कपड़ा रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि उतना ही रखना है जितना हमारा सिलाई में जाए। तो इस तरह से एक पैर की सिलाई हमने एक्स्ट्रा रख के और फिर सिलाई लगानी है। मतलब आधा ही इंच हमने यहाँ पे सिर्फ रखना है कपड़ा और इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। देखिए इस तरह नीचे से आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और जो ये मार्जिन है इसको नीचे की तरफ कर लेंगे, बॉर्डर की तरफ, जो हमारा पोंचा है उसकी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। ये कुछ इस तरह से बनने के बाद हमारा लगेगा। इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तैयार हो गया है। सेम तरीके से हमने दूसरे वाली मोहरी पे भी तैयार कर लेना है। तो दूसरे पैर को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर दिया है और सेंटर में कट लगा के चेक करेंगे। ये भी बिल्कुल दूसरा भी इसी तरह से हमने तैयार कर लिया है। तो
बहुत ही अच्छी हमारी ये खूबसूरत सी इस तरह से पैंट तैयार होती है, जो कि काफ़ी ट्रेंडी है और साथ ही इतनी कंफर्ट है, आप बैठने उठने में चलने में बहुत ही कंफर्ट है। इस तरह से आप एक बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन जो है पैंट का तैयार कर सकते हैं। अब हमने आसन वाले हिस्से को और इसको सिलना है। इस तरह से आसन मिलाते हुए गोल सिलाई हमारी ऐसे लगेगी। यहाँ पे अब हमने सिलाई लगानी है, तो कैसे हम लगाएंगे ये दिखा देती हूँ। 6 इंच जो है हमने रखना है मोहरी को, तो 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। ये स्ट्रेट हमने निशान लगाना है। यहाँ से एक बारी आपको दिखा देती हूँ, ये आपने बिल्कुल सीधी जो है सिलाई लगानी है और इसके बाद जब खुला एरिया आएगा तो धीरे धीरे हमने इसको बढ़ा लेना है इस तरह से। अब हमने सेम दूसरे वाले पे भी उसी तरीके से निशान लगाना है। 6 इंच की जो मोहरी तैयार करनी है, तो 6 इंच का एकदम स्ट्रेट निशान लगाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे गुलाई में लाते हुए आगे की तरफ हमने नीचे पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी बहुत ही खूबसूरत जो है पैंट बनके तैयार हो गई है। इस पर हमने एक सिलाई और लगानी है, तो डबल सिलाई लगाते हुए इसको हम रेडी कर लेंगे। अब हम इसको पलट के सीधा कर देंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारी पैंट बन के तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो फाइनल लुक कुछ ये इस तरह से रहेगी, क्योंकि वियर करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगी है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।